हर शादी में एक पल ऐसा जरूर आता है जहाँ भीड़ के बीच अचानक वह एक लड़की नजर आती है जिसे देखकर दिल कहता है बस यही है। लेकिन अगले ही सेकंड दिमाग बोलता है भाई तू तो बात भी नहीं कर पाएगा। और फिर वह लड़की किसी और से हंसते हुए बात करने लगती है और तुम बस कोने में खड़े होकर अपने प्लेट के पनीर टिक्के में दिल के टुकड़े ढूंढ रहे होते हो। लेकिन क्या तुम जानते हो शादी में लड़की को इम्प्रेस करना इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम्हें साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल करना आता हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी जो सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन पर आधारित है। और आखिर में मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जिससे वो लड़की खुद तुम्हें नोटिस करने लगेगी। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं तुम्हें एक पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मैं एक शादी में गया था। कजन की शादी थी। सब कुछ नॉर्मल था जब तक मैंने उसे नहीं देखा। लाल साड़ी, हल्की सी मुस्कान और एक कॉन्फिडेंट चाल जो कमरे में बिजली फैला दे। मैं फ्रीज हो गया। लेकिन तभी मेरे अंदर की साइकोलॉजिस्ट वाली सोच जागी। मैंने खुद से पूछा क्या अट्रैक्शन सिर्फ लुक से होता है? नहीं, अट्रैक्शन शुरू होता है अटेंशन से। और अटेंशन पकड़ने के लिए तुम्हें अलग दिखना नहीं अलग महसूस कराना होता है। शादी में ज्यादातर लड़के या तो अक्वर्ड खड़े रहते हैं या फिर ओवर एक्साइटेड होकर हर लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है मिस्ट्री क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। जितना तुम क्लेम रहोगे उतनी क्यूरियोसिटी पैदा होगी। लड़की को लगेगा यह लड़का बाकी सब जैसा नहीं है। हाँ, लेकिन क्लेम रहने का मतलब यह नहीं कि तुम कॉर्नर में मोबाइल में रील्स देखो। वो मिस्ट्री नहीं बोरिंग कहलाता है। प्रेजेंस का मतलब है कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्लो मोमेंट्स और स्टेडी आई कांटेक्ट। क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे वर्ड से पहले बोलती है। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि स्लो टॉकर्स और कंपोस्ट गेस्चर वाले लोग ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू कैटेगरी में आते हैं। सो अगली बार जब शादी में जाओ सबसे पहले अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो। यही तुम्हारा पहला अट्रैक्शन ट्रिगर है। अब आता है दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रिक, ऑब्जर्वेशन। हर लड़की को पसंद होता है वो इंसान जो उसे डिटेल में नोटिस करे, लेकिन क्रीपी तरीके से नहीं, क्लासी तरीके से। मैंने उस लड़की के गेस्चर्स ऑब्जर्व किए। वो बार बार अपनी इयररिंग्स को टच कर रही थी, नर्वसली स्माइल कर रही थी। यानी सोशल एंजाइटी प्लस इंटरेस्ट का मिक्स। यह समझना जरूरी है कि लड़कियां नॉन वर्बल सिग्नल से ज़्यादा कम्युनिकेट करती है। अब तुम सोचोगे यार मैं कैसे पहचानूं कि लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं? आगे बताता हूँ। साइकोलॉजी कहती है फर्स्ट इम्प्रेशन फ्रॉम सीन 7 सेकंड्स। मतलब तुम्हारे पहले कुछ वर्ड से डिसाइड करेंगे कि वह तुमसे बात जारी रखेगी या नहीं। तो शादी में अप्रोच करने का बेस्ट तरीका है कॉम्प्लीमेंट ऑन मोमेंट नॉट ऑन लुक्स। जैसे यह शादी का डेकोरेशन तो रॉयल लग रहा है बट लगता है आप रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हो। क्योंकि डोपामिन तभी ट्रिगर होता है जब सामने वाला हंसता है। और यही डोपामिन तुम्हारे प्रेजेंस को रिवॉर्ड की तरह रजिस्टर करता है। लेकिन कन्वर्सेशन की सबसे बड़ी गलती होती है लोग इम्प्रेस करने लगते हैं, कनेक्ट नहीं करते। और याद रखो इम्प्रेस करना शॉर्ट टर्म गेम है, कन्वर्सेशन लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनता है। एक पावरफुल साइकोलॉजिकल हैक है मिररिंग। थोड़ा सही तरीके से उसके गेस्चर्स को कॉपी करो। जैसे वह हाथ में ग्लास उठाए तुम भी कुछ सेकंड बाद उठाओ, वह हंसे तुम भी हल्के से मुस्कुराओ। ब्रेन ऑटोमेटिकली फील करता है यू आर अलाइक। और जब सिमिलैरिटी महसूस होती है
तो ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों बढ़ते हैं। यह सबकॉन्शियस ट्रिक डेटिंग एक्सपर्ट भी यूज करते हैं क्योंकि यह कंफर्ट केमिस्ट्री पैदा करती है। अब शायद तुम सोच रहे हो क्या इन सब से सच में कोई लड़की इम्प्रेस हो जाएगी? तो सुनो, अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं, एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, ऑथेंटिक हो और प्लेफुल हो तो तुम ऑटोमेटिकली लोगों को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, शादी में लड़की को इम्प्रेस करना एम नहीं होना चाहिए। तुम्हारा एम होना चाहिए कि तुम खुद का बेस्ट वर्जन बनो, क्योंकि जब तुम सेल्फ वर्थ से भरे होते हो तब दुनिया खुद नोटिस करने लगती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि लड़की को इम्प्रेस कैसे करे तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।